looking at me. स्टूडेंट, जो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री 9 के बॉयज़ ला के नॉमिनिकल्स करा दूँ। आप अपने बुक निकाल, ठीक है, बुक निकाल लें। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपकी समझ में अगर आ गया तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मैं आपको बड़े इजी तरीके से कराऊंगा, इंशाल्लाह, फिक्र नहीं कराएंगे। तो आप इसको निकाल लें। पेज नंबर आपको निकालना पड़ेगा बच्चों 1000 यानी पेज नंबर 100 निकालना, ठीक है। 100 पेज नंबर 100 पेज नंबर 100 आप निकाल लें। इसमें मैं आपको बॉयज़ लग रहा हूँ, ठीक है। बॉयज़ लग, पहले बॉयज़ लग के बारे में थोड़ा सा समझ लिया होता क्या है। बॉयज़ लग दरअसल बॉयज़ में साइंसदान का नाम है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बॉयज़ लॉ, बॉयल का कानून है। उसने कानून पेश किया था गैसेस से मुताबिक, ठीक है। गैसेस से मुताबिक कानून पेश किया था। उसने ये कहा था कि किसी भी गैस की दी हुई कमियत का वॉल्यूम यानी हजम उसके प्रेशर यानी दबाव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बिलक्स तनासुब होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर गैस किसी सिलेंडर में बंद है, जिसमें मैं आपको फिगर बना दी, वजाहत करूँगा इसकी, ठीक है। सिलेंडर में बंद है, उसके ऊपर एक पिस्टन भी लगा हुआ है। अगर हम उसके ऊपर प्रेशर रख दें तो आप जानते हैं गैस की पिचकाव पजीरी तो होती है, कम पे यानी कि पिचक जाती है गैस, ठीक है। तो चुनाचे अगर हम प्रेशर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा। तो चुनाचे इसने यही कहा था कि किसी भी गैस की कोई सी भी गैस ले लें आप, उसकी ख़ास कमियत लें यानी नाप कर लें आप, ख़ास कमियत का वॉल्यूम यानी हजम, यानी वॉल्यूम यानी उसका हजम उसके प्रेशर के बिलअक्स यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? जैसे मैं आपको मिसाल के लिए बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक आपके पास जो है सिलेंडर है, ये पिस्टन लगा हुआ है। दो कंडीशन में मैंने आपको ये लगाने की कोशिश करी है, इस तरह से, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सबके सब जो है अंदर। नीचे से आपको टेम्परेचर दिया जा रहा है, यानी इसको गैस को गर्म भी करना है आपको, लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर जो कांस्टेंट यानी मतलब ये टेम्परेचर को आप ना डिक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो है इतना ही रहेगा। मतलब आगे ऊपर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर आप दे रहे हैं तो इतना ही है, ठीक है। हीट जो दे रहे हैं वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल में अगर हम इसको गैस को गर्म करेंगे तो ज़ाहिर गैस के मॉलिक्यूल गर्म होंगे तो उनके वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ चलेंगे। ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। अगर इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर फर्ज करें, इस पोजीशन पर कोई प्रेशर नहीं था, कोई वजन नहीं रखा था मैं इसके ऊपर, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था, तो गैस के मॉलिक्यूल नहीं थे। फिर जब ये गैस गर्म होना शुरू हुई ना तो ये ऊपर होना शुरू हो गए। तो हमने क्या किया, ये यहाँ तक आ गए, ठीक है। हमने के ऊपर प्रेशर डाल दिया। जब हम प्रेशर डालेंगे तो पिस्टन जो नीचे की तरफ जाएगा और गैस के वॉल्यूम को कम कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेशर डालते रहेंगे वैसे वैसे गैस जो है पिचकती रहेगी, उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। अब हम उसके बरक्स क्या करेंगे, बरक्स ये करेंगे कि प्रेशर को कम करना शुरू कर देंगे, डिक्रीज करेंगे, कम करना शुरू करेंगे, तो गैस का वॉल्यूम जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर को कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपने देखा ना, दोनों में बिलअक्स तनासुब है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है ना। ये तो एक दूसरे की अपोजिट हुई ना भाई बात। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ कम एक ज़्यादा, इसको तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। तो चल इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसने क्या कानून पेश किया था कि अगर गैस की कोई ख़ास कमी यानी कि ख़ास कमी ले ली जाए तो उसका वॉल्यूम जो होता है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन ये है, बशर्त ये है टेम्परेचर मुस्तकिल है, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर में कमी बेशी नहीं करनी है आपने। अगर टेम्परेचर में कमी बेशी करेंगे तो मेरे ये जो प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चुनाचे इस बात को बयान किया था बॉयज़ लॉ, ठीक है। अब उसको अलामती तौर पर या इक्वेशन की शक्ल में हम उसको कुछ यूँ लिख सकते हैं।
ले वॉल्यूम को तो वी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही के, देखिए बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपको फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी 1/3, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो डायरेक्ट आप करते, जैसे भी आपके चार्लेस लाएगा ना तो उसमें आपको उसकी वजाहत कर दूँगा। अभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको ये अल्फा के निशानी लगाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की 1 के साथ आपको पी लिखना पड़ेगा 1/3। ये वॉल्यूम जो है उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, V बराबर का निशान डाल के जब इसको ये प्रोपोर्शनल की अलामत लगा देते तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो लगाना पड़ता है ना, तो यह लगा देंगे K और मल्टीप्लाई बाय 1/3 और फिर V बराबर है K को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K/K/P, ठीक है। और फिर P यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा PV बराबर K, ठीक है। PV बराबर K। अगर हम प्रैक्टिकल मुख्तलिफ ऑप्शन में कर रहे हैं तो कई तरह के इसमें वॉल्यूम भी आ सकते हैं, कई तरह के प्रेशर भी आ सकते हैं। तो चूँकि कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए हमारा फार्मूला बनने वाला है P1 V1, ये पहले वाले इब्तिदाई तौर पर इनिशियल वाले, और बराबर है P2 V2, ये होगा फाइनल वाले, ठीक है। फाइनल या आपका प्रेशर इनिशियल कंडीशन में होगा, ये इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम होगा, और ये फाइनल वैल्यूज है इनकी, ठीक है। आखिरी, ये शुरू की समझ लें या आखिर की समझ लें, तो हमारा फार्मूला बन गया P1 V1 बराबर है P2 V2। अब इस फार्मूले की मदद से हम कुछ भी मालूम कर सकते हैं, चाहे आपको P1 मालूम करना हो शुरू वाला, V1 मालूम करना हो शुरू वाला, वॉल्यूम मालूम करना हो, अगर आपको आखिरी प्रेशर फाइनल प्रेशर मालूम करना हो या फाइनल वॉल्यूम मालूम करना हो, सब इसी फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। इसको कहते हैं बॉयल लॉ। तो मैंने इक्वेशन भी सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ठीक है। आप उसमें से बॉयल लॉ याद कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन डिराइव इस तरह की जाती है। ये मैंने आपके सामने दे दिया, इतना नॉलेज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो किताब निकाल लें फ़ौरन, पेज नंबर 100 लिखा है 5.1 एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल करा हूँ, फिर इसके सवाल करा दूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ ही लिखा है, द प्रेशर ऑफ ए सैम्पल गैस इज 3 atmosphere एंड द वॉल्यूम इज 5 लीटर, ठीक है। इफ द प्रेशर इज reduced to atmosphere, what will be the new volume? तो इसका तर्जुमा कुछ ही है कि आपको एक सैम्पल गैस दे दी गई है, ठीक है, 3 एटमॉस्फेयर की, यानी उसका प्रेशर जो है ना 3 एटमॉस्फेयर है। अच्छा, प्रेशर की यूनिट जो है ना 2 तरह की होती है, एक तो आपको एटमॉस्फेयर में दी जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में दे दी जाएगी, तो चुनाचे आप इसको, या फिर मिलीमीटर में दी जाएगी, ठीक है। 2 तरह की इसकी यूनिट आएगी आपकी, इसमें एटमॉस्फेयर में, दूसरे वाले जो आपका एग्जांपल दी उसमें मिलीमीटर में दी है इसमें। तो चुनाचे इसमें आपका जो 3 एटमॉस्फेयर है यह तो आ गया प्रेशर, और वॉल्यूम जो है उसका 5 लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम 5 लीटर है। ये तो आ गया शुरू वाला, P1 V1 आ गया आपके पास। द प्रेशर इज रेड्यूस, अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए 2 एटमॉस्फेयर, यह आ गया आपका P2, 2 एटमॉस्फेयर कम कर दिया जाए, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, बताइए नया वॉल्यूम V2 क्या होगा, ठीक है। तो जो शुरू में चीज़ें होती है बेटा, वो होती है इनिशियली तौर पर, और बाद में जो चीज़ें आपको दी जाएंगी, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे प्रेशर हो, वो फाइनली तौर पर दी जाएंगी। तो हम इसका पहले डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे बेटा क्या क्या चीज़ें हमको विभिन्न, वो देख लेते हैं। प्रेशर आपको दोनों प्रेशर P1 डेटा बना लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरी P1, ठीक है, और फिर V1 भी दे रखा है आपको, और फिर P2 और V2, ये 4 चीज़ें आपके सामने हैं। जो चीज़ें गिवन है वो पहले में लिख रहा हूँ, और जो रिक्वायर्ड होगा बाद में लिख दिया मैंने, ठीक है। P1 बराबर 3 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और दूसरी वाली है वॉल्यूम जो इसका 5 लीटर, 5 लीटर। P2 कितना है बेटा, 2 एटमॉस्फेयर, तो आपने वॉल्यूम बंद करना, ठीक है, V2, समझ गए। तो याद रखें 1 का जहाँ जिक्र होगा वो इनिशियल होगा, और फाइनल का जहाँ जिक्र होगा वहाँ 2 होगा, ये हमें फाइनली वॉल्यूम आना फाइनल। चलो, चूँकि हम जानते हैं, ठीक है, P2 V2 बराबर है P1 V1। अब आप लोग समय आपने तो अभी उल्टा लिखा था, रिक्वायर्ड देखिएगा लिखा, रिक्वायर्ड में लिखा V2, तो आप फार्मूले को
जो है उसके मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। जो चीज़ आपको मालूम करनी है उसको बाहर कर लिखा हुआ है। आप ये चीज़ इधर को कर दो, उधर की चीज़ वो कर दो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चूँकि V2 मालूम करना ना, इसलिए P2 V2 कर दिया मैंने, P1 V1 कर दिया, बस आसानी होगी। एक स्टेप कम कर दिया मैंने आप लोगों को। V2 बराबर है P1 V1 अपॉन, देखिए P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा V2 को, उधर जाके करके डिवाइड। चलिए V2 बराबर है P1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे 3, ठीक, और V1 की जगह लिखेंगे 5, ठीक, और P2 की जगह पर हमारे पास नीचे मौजूद है 2। चलिए V2 मालूम करना, 3 को 5 से जगह 2 के टेबल में कुछ भी नहीं कर रहा, 3 5 है 15 अपॉन 2, और फिर V2 बराबर है 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आपके पास आ जाएगा। उसकी यूनिट क्या लिखी हुई है, वॉल्यूम की लीटर लिखी है, तो यहाँ पर भी आपको लीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। V2 बराबर है 7.5 लीटर। अब एक बात पे गौर करें, पहले प्रेशर कितना था 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना था 5 लीटर। अब प्रेशर कम कर दिया ना, प्रेशर कम कर दिया ना, तो देखें वॉल्यूम बढ़ गया। यही तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर किया, ये तो मिसाल थी आपके सामने। अब मैं मिसाल नंबर 2 बताता हूँ। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5.2 लिख दिए, ठीक है, उसका डेटा ही बना दिया मैंने कि इसके अंदर जो वॉल्यूम नंबर यानी कि इनिशियल वॉल्यूम है 700 CM3 लिख दिया मैंने, और 650 मिलीमीटर जो है इसका प्रेशर है P1 इनिशियल का, और वॉल्यूम अगर 350 CM3 रेड्यूस यानी कम कर दिया जाए तो V2 की कीमत देखो 300 लिख दिया मैंने आपको, 350, और प्रेशर अपने मालूम करना, ठीक है। तो ये 350 है, इसको 350 हम कर लें, 350, ठीक है। अब हम इसमें प्रेशर फाइनली प्रेशर यानी P2 मालूम करना, क्योंकि हम जानते हैं कि P2 V2 बराबर है P1 V1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ के मुताबिक P2 V2 बराबर है P1 V1। हमें P2 मालूम करना है, P2 लिख दिया आपने इधर ही, बराबर है P1 V1 यहाँ लिखे, और ये जो आपका V2 है इधर नीचे लेके चले जाए, तो P2 की वैल्यू मालूम करने के लिए P1 की वैल्यू आपने रखनी पड़ेगी 650 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू 700 और V2 की वैल्यू आपके पास 350 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे आप जरा तकसीम भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका ये, ठीक है। 35 बनता 35 बनता 70। अब 650 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1300 आपका जो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया प्रेशर। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे कर लें, मैं आपको कैलकुलेटर का तरीका बता देता हूँ बेटा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, 650 को 700 से मल्टीप्लाई करना है, 650 मल्टीप्लाई बाय 700 और डिवाइड बाय 350, डिवाइड 350, तो आपको 1300 लेके आ गया आपके पास, ठीक है, 1300 आ गया। ये आपको मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिया। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, फिर इसके बाद हम 4 मसला कराएंगे इंशाअल्लाह आपको। अभी बॉयज़ लॉ के मुताबिक सवाल हो रहे हैं हमारे, अब 4 मसला उसके बाद आए, ठीक है। अब आ जाए पेज नंबर, बच्चों फ़ौरन कहाँ पर जाएंगे आप लोग, आ जाए ये आ गए पेज नंबर जो है 119 यानी 119 पेज नंबर 119 है। अब इसके जो बॉयज़ लॉ है उसके जो सवाल हैं वो आपको 5वां और 6ठा मिलेगा इसका, ठीक है। 5वां और 6ठा सवाल मिलेगा इसका बॉयज़ लॉ का। बाकी ये आपका 1 2 3 4 ये है 4 मसला के मुताबिक। तो मैं 5वां 6ठा आपको करा दे रहा हूँ। 5वां पहले 5वां कराता हूँ। इसमें आप देखें, किताब में देखें आप, द 800 CM3 of a gas is enclosed in a container under a pressure 750 mm। तो बेटा ये 800 CM3 जो है ये V1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? V1। तो 800 CM3 फॉर्मूला लिख दिया, V1 बराबर है 800 CM3। अच्छा, इसके अंदर फिर इसके बाद प्रेशर जो है इसके अंदर आपको दे रखा है 750 mm, 750 आ जाएगा आपको,
ये प्रेशर आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है इफ़ द वॉल्यूम इज़ रेड्यूस 250 CM3, अगर वॉल्यूम को 250 CM3 रेड्यूस कर दिया जाए यानी V2 आएगा 250, ठीक है, CM3। तो हमें फाइंड करना है प्रेशर, ठीक है। इसके अंदर फाइंड करना है सवाल नंबर 5 के अंदर प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 किताब का, ये मैं लिख दो या क्वेश्चन नंबर 5 किताब का। चलिए ये भी वैसे करना है जैसे भी मैंने किया था आपको। अकॉर्डिंग टू ACCORDING, अकॉर्डिंग टू वाइज लॉ, वाइज के कानून के मुताबिक P2V2 बराबर है P1V1। हमें P2 मालूम करना है, P2 बराबर है P1V1 अपॉन V2, नीचे चला जाएगा बस आपके पास। अब P1 की जगह पर आप रख देंगे 750 और मल्टीप्लाई V1 की जगह पर 800 याद गया, और बाकी V2 की जगह पर आप देंगे 250, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। अभी 75 है, ये 25 है, 25 बनता है 25 3 है 75। तो बेटा ये 830 है, 2400 जवाब इसका आ गया। 2400 प्रेशर का था, ठीक है ना। प्रेशर का था तो एम आपको इसकी लिमिट लिखनी पड़ेगी। ये 2400 mm इसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर है। आसान सवाल है, आपको मज़ा आ रहा है ना सवाल करने में, बहुत आसान सवाल है बच्चों। चलिए ये भी हो गया। अब एक आखिरी सवाल और इसका रह गया थोड़ा जिला, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि आप जो इसकी प्रैक्टिस कर लें। आपका काम है प्रैक्टिस करना, आपको एक चीज़ जरूर कीजिएगा, मैंने कह दिया आपको बिल्कुल, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपका काम है भाई, हमारा काम है कराना आप लोगों को, हम करा रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, बुक निकालें। द प्रेशर ऑफ ए सैंपल जो है 8 एटमॉस्फेयर है, यानी P1 बराबर है 8 एटमॉस्फेयर। चलिए यहाँ पर लिख दें 8, मैं मिटा दूँ पूरी तरीके से, फिर इसको लिखता हूँ मैं। P1 बराबर है 8 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 8 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम जो है 15 लीटर है, वॉल्यूम V1 बराबर है 15 लीटर है। ये भी हो गया द प्रेशर। उसके बाद इफ द प्रेशर जो है रेड्यूस कर जाए 6 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ मैं V2 की जगह पर P2 कर रहा हूँ, और इसकी रेडियस कितना कर दिया गया बच्चों 6 एटमॉस्फेयर। यहाँ 6 एटमॉस्फेयर ले देंगे, 6 एटमॉस्फेयर। अब हमें मालूम करना है इसके अंदर V2, इसके अंदर हमें V2 वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि आगे लिख दिया कि प्रेशर का 6 एटमॉस्फेयर का दिया है, व्हाट इज द वॉल्यूम, बताइए कितना वॉल्यूम होगा, तो इसका मतलब V2 मालूम करना है। तो आसान लग रहा है ना आपको सवाल, बिल्कुल ये सर आसान लग रहा है, बहुत आसान सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू वाइज लॉ, अकॉर्डिंग टू वाइज लॉ के तहत आपने V2 मालूम करना है, तो P2V2 बराबर है P1V1। अब हमें क्या मालूम करना है, V2 बराबर है P1V1 अपॉन P2, नीचे चला जाएगा फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। P2 नीचे चला जाएगा। अच्छा P1 की कीमत कितनी है बच्चों 8, ये लिख दी। V1 की कितनी है 15 लिख दी, और 6 नीचे आ जाएगा। अब देखें 3 2 दा 6, 3 5 दा 15 कट गया। अब इस 2 से 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, तो वहाँ पर कितना जवाब है 5 4 दा 20, ठीक है। हमें क्योंकि V2 मालूम किया गया था, इसलिए हम इसकी यूनिट लिखेंगे लीटर। ये जवाब है इसका, सही है बच्चों। तो ये आज मैंने आपको वाइजनेस के मुताबिक जो है जितने सवाल थे, मिसालें यानी एग्जाम्पल और क्वेश्चन 2 थे, वो भी आपको करा दिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको 4 मसला के मुताबिक ख़त्म करा के मैं या आपको ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी याद करने का काम तो आपके बुक्स वगैरह में से कर ही है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कहने पर अमल करेंगे, इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाने में मेरे मददगार साबित हों। अगर किसी बच्चे ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।